सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आकर बता दूं कि जैकी श्रॉफ की इतनी एज हो चुकी है कि अगर वो इस एज में भी अपनी ऐसी परफॉर्मेंस से डिलीवरी देते रहेंगे तो आई एम श्योर कि थिएटर तो फुल होने वाली हैं। खासकर समर वेकेशन में अगर आप एक कोई प्योर एंटरटेनमेंट थिएटर में देखना चाहते हो तो जाओ जाकर देखो द ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ की। या क्योंकि मैंने वैसे तो मेरा बचपन ही चल रहा है अभी, आप फेस से देख ही सकते हो। कितने गाऊंगा मैं, अभी तो होऊंगा ये कोई एक रिसेंट टाइम अभी ये होता है। ये तो मैं बच्चा ही थोड़ा देख ही सकते हो, मैं तो छोटा ही हूँ अभी, ठीक है। मेरे फेस से लग रहा है 16-17 साल, मतलब 15-16, ठीक है। तो ओके गैस, तो बात करते हैं समर वेकेशन में सबसे बेहतरीन मूवी आ चुकी है द ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ की। लेकिन भाई साहब ये नॉस्टैल्जिया फील कराती है। लेकिन जब मैं अपने बचपन में था 7-8 साल 9 साल, ठीक है, तो तब मैंने मूवीज़ देखी थी तारे ज़मीं पे, चिल्लर पार्टी एंड माय फ्रेंड गणेशा एंड भूतनाथ रिटर्न्स। जितने भी भाई साहब ये सब मूवीज़ आती थी प्योर कॉमेडी के साथ आती थी एंड प्योर, मतलब इतना अच्छा लगता था ये सब देखने के लिए। मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ इन क्रिएट किए बॉलीवुड वाले ने, जो मेरा बचपन काफ़ी अच्छी से बीता है। खासकर अगर बात करें तो जाए इस मूवीज़ की, भूतनाथ, तारे ज़मीं पे, बहुत अच्छी मूवी है भाई साहब ये सब। तो कहीं ना कहीं अब मैं जब थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बॉलीवुड एकदम डिज़ास्टर होते जा रहा है, दिन ब दिन गिरते जा रहा है। कोई एज ए स्टार की फिल्म अगर ना हो तो सब सोच रहे हैं कि 100, 200, 300, 400 करोड़ लगा को एकदम बिग बजट वाली मूवी बनाते हैं, मारते हैं एकदम। पठान, जवान, वार 2, मतलब उसके बाद सिकंदर, उसके बाद ले लो फिर जितने भी सब एक लार्जर देन लाइफ मूवीज़ बनाने का सोच रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहे हैं कि तारे ज़मीं पे, भूतनाथ जैसी फिल्म को भी जैसी फिल्में भी कोई ट्राई किया जाए बनाने के लिए नहीं। लेकिन अब बात की जाए अगर ये मूवी द ग्रैंड सुपर हीरोज़, तो इसकी कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है कि एक बच्चा रहता है, ठीक है, दादा पोता की जोड़ी है ये। एंड वो जो बच्चा रहता है वो स्कूल में जाता है एंड मैथोलॉजी कहानियाँ बनाता है, छोटी छोटी कहानी बनाता है कि मेरे दादा तो सुपर हीरो है। यस, वो सुपर हीरो मैन नहीं है, मेरे दादा से सीख के गया है सब, तब आज इतना फेमस हुआ है। वो स्पाइडरमैन नहीं है, मेरे दादा के घर आता था, बोलता था गुरुजी बताइए कैसा क्या है, मैं दुनिया को बचाना है। तो उसको जितनी भी शक्ति थी मेरे दादा ने प्रोवाइड की है। वो मकड़ी मैन को, हाँ वही। एंड जितने भी सुपर हीरो हैं सब मेरे दादा से ही सीखते हैं, या मेरे दादा ही नहीं, ये मेरे दादा ने उनको सुपर हीरो बनाया है, ऐसा वो बच्चा बोलता है। लेकिन जब ये बच्चा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके क्लास में उसका धौस, उसका अटेंशन वो बना रहे, लोग उसके करीब रहें एंड उसको थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं तो बॉस हूँ, दिस टाइप वाला। तो ठीक है, वो झूठी कहानी इसलिए बनाता है ताकि बच्चे उसके साथ अट्रैक्ट रहें, ठीक है। लेकिन उसके दादाजी तो एंड वो अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी आप तो सुपर हीरो हो, आप तो, मतलब घर जाने के बाद, कि वो तो मैथोलॉजी कहानियाँ बनाता है स्कूल में। घर में तो उसको पता ही है कि दादाजी हैं, दादाजी सुपर हीरो नहीं है। लेकिन दादाजी के पर्सपेक्टिव पे ये तो नहीं बोल पाता हूँ, परफेक्टिस फनी वे मैं बोल देता हूँ, मैं अभी नहीं बोलूँगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दादाजी का अपने बच्चों को समझाते देखो बेटा, सुपर हीरो वो है जो हेल्दी खाना है, जो खुद को हेल्दी रखे, आसपास सफाई रखे एंड खुद को नीट एंड क्लीन रखे, वो है सुपर हीरो, ठीक है। एंड आसपास पेड़ पौधे लगाए, वो है सुपर हीरो। एंड इवन रियल लाइफ में जग्गू दादा बोलते हैं पेड़ पौधे लगाओ रे बिड़ो, पेड़ पौधे लगाओ, बिजाग उड़ाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो इस मूवी में भी वो फर्स्ट हाफ में यही कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाने को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ की तो भाई इज़ प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर सुभान अल्लाह। क्योंकि भाई जिस तरीके से फर्स्ट हाफ इतना प्योर एंटरटेनमेंट है, उसी तरीके से सेकंड हाफ उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स के साथ एंड ट्विस्ट एंड टर्न के साथ ये मौजूद है सेकेंड हाफ भी, ठीक है। एंड इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैकी दादा के इस एज में परफॉर्मेंस इतने रियलिस्टिक लगते थे कि जैसे लग रहा है कि भाई एकदम नेचुरली एक्टिंग कर रहे हैं कि
मज़ा ही आ जाता है देख को जैकी दादा को, क्योंकि जैकी दादा को अगर आप मैं देखो तो मैंने उनको कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, ख़ासकर जब वो बोलते हैं कि देव आनंद साहब जब उनको पहली मूवी दिए थे एज ए सेकेंड लीड हीरो, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि देव साहब ने मुझे पहली मूवी दी थी, तो उन्होंने कुछ यूँ तरीके से कहा था कि सुबह सुबह तुम शाम को तुम्हारा नहीं, सुबह सुबह मैंने तुमको देखा, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल ज़रूर दूंगा। कुछ इस तरीके से इंटरव्यू में जैकी दादा ने कहा था। एंड तो उनको वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैकी दादा की एज ए बॉलीवुड करियर फिल्म मूवीज़ वगैरह से। अदरवाइज़ इतना प्योर एक्टिंग मुझे देखने को नहीं मिलती आज, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं सब मैनिफिकेशन में जो आपको प्योर एंटरटेनिंग, प्योर नॉस्टैल्जिया फील करा ले, तो जाओ थिएटर में लगी है द ग्रैंड सुपर हीरोज़ जैकी दादा की, जाओ जाके देखो। एंड स्पेशली फैमिली के साथ जाना, बच्चों को लेके जाना, ताकि वो भी एंटरटेन हो पाए, ठीक है। क्योंकि इस बॉलीवुड में बहुत ही ऐसी कम मूवीज़ आती हैं जो इस तरीके से ऐसी मूवीज़ लाएँ। अदरवाइज़ सब के सब लार्ज एंड द लाइफ मूवीज़ के पीछे पड़े हैं भाई। लगाओ 500 लगाओ, 700 लगाओ, 1000 करो वीएफएक्स पे, बीजीएम पे, डायरेक्शन पे, स्टोरी पे इल्ले बेकार। स्टोरी पे नहीं खर्चा करेंगे ये सब, ठीक है। सब इनका ये है कि स्टोरी पे नहीं खर्चा करो, ऐसा वीएफएक्स पे खर्चा करो। वो आई थी ना आदिपुरुष, देखी होगी आपने। इतने डिजास्टर मूवीज़ थे, कितनी करीब 500-600 और ऊपर ही खर्च था, 500-600 700-800 करोड़ इस पर लगे थे। और क्या कार्टून बनाया था भाई, 700-800-900 करोड़ में क्या कार्टून बनाया था, देखने के लायक नहीं बनाया था। नहीं, ये उसमें डायलॉग्स भी किस तरीके से इतने भद्दे थे, मतलब हनुमान जी उसमें ये बोलते हैं कि लंका तेरे बाप की चलेगी भी तेरी बाप की। वाह, ये किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है भाई, ये तो जिंदा बेकार डिलीवरी थी। डायलॉग वगैरह की सब बहुत ही चूतिया बनाए थे आदिपुरुष। मतलब रामायण बनाना सीखना हो तो भाई जो अभी फ्यूचर में आने वाली है रणवीर सिंह की, वो देखना भाई, साई पल्लवी के साथ ऐसे सीता माता का वो कैरेक्टर कर रही हैं प्ले, वो देखना भाई। वो रामायण बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से उसका टीज़र आया था, प्योर गोस्पम्स आ गए थे मुझे। एंड बाकी रणवीर सिंह की तो बहुत सारी मूवीज़ आने वाली है अनकमिंग में। बाकी रणवीर सिंह की अगर बात की जाए तो रणवीर सिंह की ये मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। बर्फ़ी हो गया, वेकअप सीड हो गया, एंड ब्रह्मास्त्र हो गया, बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं। तो जिसमें सबसे ऑल टाइम मेरा फेवरेट है टाइम फिश का जो गाना है ना, टाइम फिश, वेकअप सीड, बहुत सारी इंटरटेनमेंट है। रणवीर कपूर का अगर करियर आप उठा के देखो तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ की हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ द ग्रैंड सुपर हीरोज़ जैकी दादा की। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो अगर देखो, अगर आपको अपने बच्चों को ये दिखाओ, अब मैं ये लिख के देता हूँ जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी मूवीज़ में हो रही है, जिस तरीके कॉमिक टाइमिंग एंड सेकेंड हाफ में जो कॉमेडी होती है थोड़ा थ्रिल के साथ, अमेजिंग। अगर आप ये मिस कर रहे हो तो आप मतलब अपने बच्चे का थोड़ा एंटरटेनमेंट काट रहे हो, कोटा से उसकी ज़िंदगी से, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो, अपने बच्चों को जाओ लेकर थिएटर में और वो ये मूवी दिखाओ, ठीक है। स्पेशली समर वेकेशन तो चल ही रहा है, ये तो आप जानते हैं, तो जाओ जाके दिखाओ, ठीक है। एंड बच्चों को थोड़ा बाहर खेलने को भेजो, मोबाइल वगैरह से दूर ही रखो, क्योंकि भाई साहब मोबाइल अब एक एडिक्शन बन चुका है। इवन मुझे लगता है कि अब इंसान एक दिन भी विदाउट फ़ोन की काट ले, बड़ी बात है। क्योंकि आजकल इतना एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग फ़ोन से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, इंटरनेट से, कि हम लोग विदाउट इंटरनेट हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अब। एक्सिस्टेंस लेवल हम लोग का विदाउट इंटरनेट ज़ीरो चांसेस ही नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल तो गाइस इस मूवी को मैं रेटिंग दे दूँ फ़िलहाल तो इस मूवी को मैं रेटिंग दूँगा 10 आउट ऑफ 4.1, ठीक है। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाओ जाकर थिएटर में देखो। तो क्या गाइस, अगर मूवी अच्छी लगे जाओ तुरंत जाके देख लेना। एंड जैकी श्रॉफ की बहुत दिनों बाद थिएटर में मूवीज़ आई है एज ए लीड रोल बात की जाए, ठीक है।
वरना तो मैं उनकी कोई ऐसी मूवीज़ नहीं देखा जहाँ वो एज लीड रोल प्ले कर रहे हो। तो बहुत कम मौके मिलते हैं, जाओ जाके देखो। वैसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।